नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ना मैं गोदी मीडिया से हूं, ना किसी आईटी सेल का हिस्सा और ना ही किसी पार्टी का दलाल। मैं तो बस एक सवाल पूछने वाला हूं जो आपके सामने वो सच्चाई लाता है जिसे चैनलों की चकाचौंध और सोशल मीडिया की चिल्ल पों में दबा दिया जाता है। आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया। क्या आपने सुना? नहीं सुना तो सुनिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, जो इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे मजबूत दीवार हैं, उन्होंने एक ऐसा एक्शन लिया है जिसने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हिलाकर रख दिया। कहा जा रहा है नीतीश कुमार जेल जाएंगे। हां, जेल। और अगर नीतीश जेल गए तो सवाल यह है कि पीएम मोदी का क्या होगा? क्या बीजेपी का सारा खेल खत्म हो जाएगा? क्या बादशाह अब रोडशाह बनने की राह पर है? आइए इस कहानी को समझते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जल्दबाजी में सच को समझा नहीं जाता। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने दिल्ली से पटना तक हलचल मचा दी। सीजेआई ने एक बड़ा फैसला लिया। अब यह फैसला क्या है, मैं आपको बताता हूं। यह कहानी शुरू होती है बिहार की सियासत से, जहां नीतीश कुमार पिछले कई सालों से कुर्सी के खेल में माहिर खिलाड़ी बने हुए हैं। कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, कभी इंडिया गठबंधन के साथ और फिर वापस बीजेपी के साथ। नीतीश जी का यह पाला बदलना, इसे आप सियासत कहें या सियासी नौटंकी, लेकिन इस बार बात कुछ और है। कहा जा रहा है कि सीजेआई ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक पुराने मामले में सख्त कार्रवाई की है। यह मामला क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार से जुड़ा है, कुछ कह रहे हैं कि यह बिहार में शराबबंदी के नाम पर हुए घोटाले से जुड़ा है, और कुछ तो यह भी कह रहे हैं कि नीतीश की बार बार पाला बदलने की सियासत अब कानूनी दायरे में आ गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सच है या फिर यह एक और अफवाह है जो दिल्ली के गलियारों से निकलकर आपके व्हाट्सएप तक पहुंच गई? मैं आपको बताता हूं दोस्तों। सच्चाई यह है कि नीतीश कुमार की सियासत बिहार में एक ऐसी नींव रही है जिस पर बीजेपी का महल खड़ा है। बिहार में बीजेपी कभी अकेले सरकार नहीं बना पाई। 2015 में जब नीतीश ने बीजेपी को छोड़कर लालू के साथ गठबंधन किया तो बीजेपी 53 सीटों पर सिमट गई थी, और 2024 में जब बीजेपी को लोकसभा में बहुमत नहीं मिला तो नीतीश की 12 सीटें उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर बन गईं। लेकिन अब अगर सीजेआई ने सचमुच कोई बड़ा एक्शन लिया है तो नीतीश की कुर्सी खतरे में है, और अगर नीतीश की कुर्सी गई तो बीजेपी का क्या होगा? दोस्तों, अब आते हैं असली सवाल पर। अगर नीतीश कुमार जेल गए तो बीजेपी का क्या होगा? देखिए, नीतीश बिहार में बीजेपी की रीढ़ की हड्डी हैं। उनके बिना बीजेपी का बिहार में सियासी खेल कमजोर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि नीतीश का वोट बैंक, खासकर अति पिछड़ी जातियों ईबीसी का समर्थन बीजेपी के लिए जरूरी है। नीतीश की जेडीयू ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीती, जितनी बीजेपी की थीं। अगर नीतीश सियासत से बाहर हुए तो यह वोट बैंक बीजेपी के हाथ से छिटक सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो लालू यादव की आरजेडी को मौका मिलेगा, जो पहले से ही बिहार में तेजस्वी के नेतृत्व में जोर पकड़ रही है। लेकिन रुकिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। नीतीश के जेल जाने का असर दिल्ली तक जाएगा। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार नीतीश और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के समर्थन पर टिकी है। अगर नीतीश का साथ छूटा तो बीजेपी का आंकड़ा 264 पर आ जाएगा, जो बहुमत से 8 सीट कम है। अब आप सोच रहे होंगे, अरे क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? तो जवाब है शायद नहीं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अभी साथ हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी इतना बड़ा जोखिम ले सकती है? और अब बात करते हैं सीजेआई की। सीजेआई यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश, जिसके पास इतनी ताकत है कि वह सरकारों को कटघरे में खड़ा कर सकता है। लेकिन क्या सीजेआई ने सचमुच नीतीश के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया है? मैंने खोजबीन की दोस्तों। मेरे पास जो जानकारी है
उसमें ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला। लेकिन अगर हम मान लें कि यह सच है तो यह सवाल उठता है कि क्या सीजेआई का यह कदम बीजेपी के लिए एक चेतावनी है? क्या यह लोकतंत्र की ताकत का इशारा है कि कोई भी, चाहे वह कितना बड़ा नेता हो, कानून से ऊपर नहीं है? अब आते हैं उस सवाल पर जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नीतीश जेल गए तो पीएम मोदी का क्या होगा? क्या बीजेपी का सारा खेल खत्म हो जाएगा? देखिए दोस्तों, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हर मुश्किल में रास्ता निकाल लेती है। याद कीजिए 2014 जब नीतीश ने बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब भी बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर देश जीत लिया। लेकिन 2025 की सियासत 2014 से अलग है। आज बीजेपी गठबंधन पर निर्भर है और अगर नीतीश जैसे सहयोगी कमजोर पड़ते हैं तो बीजेपी को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। क्या बीजेपी बिहार में नया चेहरा लाएगी? क्या सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा को आगे किया जाएगा या फिर बीजेपी लालू की आरजेडी से हाथ मिलाने की कोशिश करेगी? यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और अगर नीतीश की साख पर सवाल उठे तो बीजेपी का मिशन बिहार मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, एक सच यह भी है कि बीजेपी के पास अभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे रणनीतिकार हैं। ये लोग रातों रात समीकरण बदल सकते हैं। याद कीजिए 2024 में जब नीतीश ने इंडिया गठबंधन छोड़ा तो बीजेपी ने उन्हें फिर से गले लगा लिया। तो क्या बीजेपी नीतीश को बचाने की कोशिश करेगी या फिर उन्हें उपराष्ट्रपति बनाकर बिहार से हटाने की साजिश रचेगी, जैसा कि कुछ बीजेपी नेता पहले सुझा चुके हैं? तो दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सवाल यह है कि क्या सीजेआई कथित एक्शन सचमुच बीजेपी की नींव हिला देगा? क्या नीतीश कुमार जेल जाएंगे? और अगर जेल गए तो क्या बीजेपी का बादशाह रोडशाह बन जाएगा? या फिर यह सब एक सियासी ड्रामा है जिसका मकसद आपका ध्यान असली मुद्दों से हटाना है? मैं रवीश कुमार आपसे यही कहूंगा, खबरों को सुनिए लेकिन आंखें खुली रखिए। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना आपका हक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। नमस्ते।